अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो असाइनमेंट नंबर 2 है सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 के लिए। तो इसकी जो है टोटल मार्क्स 20 और लास्ट डेट 24 जून 2024 है। उसके अलावा आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। उसके बाद ये देखना है कि फार्मेट कौन सा होना चाहिए हमारी असाइनमेंट का। MS वर्ड के फॉर्मेट में हमने सबमिट करवाना है। उसके बाद जो टॉपिक कवर है CPU पावलिंग ऑपरेशंस है, IO सब सिस्टम है, उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है, और जो लेक्चर कवर हैं वो 12 से लेकर 32 तक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंसीडर अ प्रोसेसर विद आर 950 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड। प्रोसेसर की स्पीड है 950 मेगाहर्ट्ज़ डेट रिक्वायर्ड 750 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म अ कॉन्टेक्स्ट स्विच, जिसके अंदर जो हमारे पास 750 क्लॉक साइकिल है, एंड स्टार्ट एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR जिसे बोलते हैं। ईच इंटरप्ट टेक्स 11,000 साइकिल टू एग्जीक्यूट द ISR एंड द डिवाइस जनरेट 175 इंटरप्ट रिक्वेस्ट पर सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है जी, एडिशनली द प्रोसेसर पोल्स एवरी 0.5 मिली सेकेंड्स व्हेन देयर आर नो इंटरप्ट विद ईच पोल रिक्वायरिंग 500 साइकिल्स। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। उन्होंने हमें क्वेश्चन 1 से 2 पार्ट पूछे हुए हैं। पार्ट 1 है जी, हाउ मैनी प्रोसेसर साइकिल आर स्पेंट पर सेकेंड मैनेजिंग डिवाइस IO एज्यूमिंग इंटरप्ट आर द सोल मेथड यूज़। ये उन्होंने मेथड बताया, हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है। इसका जो पार्ट 2 है वो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ CPU टाइम इज़ डेडिकेटेड टू इंटरप्ट हैंडलिंग फॉर डिवाइस IO बेस्ड ऑन द सिनेरियो इन पार्ट 1। अब हमने बताना है इसमें कि जो CPU की परसेंटेज है वो क्या है जो इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है फॉर डिवाइसेस इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन द सिनेरियो 1, जो हमारा सिनेरियो 1 होगा उसकी बेस पे। तो हम चलते हैं, पार्ट 1 हमारे पास है जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है जी 175। ये देखें जी, ये सारा एक बार रिमूव कर लेते हैं जो हमने पहले हाईलाइट किया था, इसको दोबारा से अब देखते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें बताया हुआ उन्होंने कि द डिवाइस जनरेट 175 इंटरप्ट रिक्वेस्ट पर सेकेंड, इसलिए हमारे पास आ गई 175 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड। अब हमने ये बताना है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जी। ये देखें, 750 क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म अ कॉन्टेक्स्ट स्विच एंड स्टार्ट टू इंटरप्ट सर्विस। ये हमारे पास आ गया 750 क्लॉक साइकिल। उसके बाद ISR एग्जीक्यूशन टाइम, वो भी हमें गिवन है यहाँ पे, ये देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास 11,000 साइकिल एग्जीक्यूट द ISR। ये हमारे पास 11,000 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट आ गया। उसके बाद टोटल साइकिल पर इंटरप्ट। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जी टोटल साइकिल जो है पर इंटरप्ट वो क्या होगा। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल साइकिल पर इंटरप्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट स्विच साइकिल प्लस ISR। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच साइकिल की हमारे पास वैल्यू है 750, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारे पास ISR है, ISR की वैल्यू हमारे पास 11,000 है। ये हमारे पास आ गया 11,750 साइकिल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देखें जी, द डिवाइस जनरेट 175 इंटरप्ट पर सेकंड है। उसके बाद टोटल साइकिल पर सेकंड हमने वो फाइंड करने हैं। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, था इंटरप्ट पर सेकंड, यानी जितनी वैल्यू होगी इंटरप्ट की पर सेकंड में वो 175 है, मल्टीप्लाई साइकिल्स पर इंटरप्ट, वो हमारे पास है। ये टोटल नंबर ऑफ साइकिल आया हमारे पास इंटरप्ट का 11,750। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2056250। ये हमारे पास होगा टोटल साइकिल पर सेकंड। तो जो क्वेश्चन 1 था उसका पार्ट 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या है जी, परसेंटेज ऑफ CPU डेडिकेटेड टू इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेसर क्लॉक स्पीड। अब सबसे पहले हमारे पास प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड थी वो 950 मेगाहर्ट्ज़, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें जी ऊपर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले यही गिवन था 950 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड। उसके बाद प्रोसेसर साइकिल पर सेकंड, इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे जी। ये 950 मेगाहर्ट्ज़ था ना हमारे पास, ये हमारे पास 950 मिलियन साइकिल पर सेकंड हो गया।
अब टोटल साइकिल्स पर सेकंड कैसे आएंगे, 950 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ साइकिल। ये जो मेगा हर्ट्ज़ है इसको हम जब कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁶ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है CPU की। परसेंटेज ऑफ CPU टाइम, परसेंटेज ऑफ CPU टाइम डेडिकेटेड टू इंटरप्ट हैंडलिंग इज इक्वल टू साइकिल्स स्पेंड टू इंटरप्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसेसर साइकिल पर सेकंड। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यानी कि 100% के साथ। ये इसकी वैल्यू है और ये उसकी वैल्यू आ गई टोटल प्रोसेसर साइकिल पर सेकंड। ठीक है, ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास था साइकिल स्पेंट ऑन इंटरप्ट, साइकिल स्पेंट ऑन इंटरप्ट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी उसकी, हम दोनों की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। पहले साइकिल स्पेंट ऑन इंटरप्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.2164% के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो गया, जिसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 का आंसर ये है और पार्ट 2 का आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, वो भी 10 नंबर का है हमारे पास। उसमें स्टेटमेंट गिवन है, वो भी न्यूमेरिकल टाइप है। कंसीडर एन इंटरप्ट आउटपुट वाज कैपेबल ऑफ ट्रांसफेरिंग 16 बाइट ऑफ डाटा एट अ टाइम। उसकी जो कैपेसिटी है वो 16 बाइट वो एट अ टाइम वो ट्रांसफ़र कर सकती है। दैट डिज़ाइनर इंटेंड टू कनेक्ट 2 डिवाइसेस टू दिस बस। अ ग्राफिक कार्ड दैट रिक्वायर अ डाटा ट्रांसफर रेट 512 मेगाबाइट्स पर सेकंड। उसके बाद जो दूसरा है वो है साउंड कार्ड दैट रिक्वायर अ डाटा ट्रांसफर रेट 192 मेगाबाइट्स पर सेकंड। विल दिस बस सपोर्ट स्मूथ ऑपरेशन फॉर बोथ डिवाइसेस इफ इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड टू 100 मेगाहर्ट्ज़। जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने यहाँ पे हम दो जो स्टेटमेंट वो प्रोवाइड की हैं, एक हमारे पास ग्राफिक कार्ड और एक साउंड कार्ड है। दोनों की जो स्पीड है वो भी ट्रांसफ़र डेटा वो भी हमें गिवन है, एक का 512 मेगाबाइट्स है, एक का 192 मेगाबाइट्स है। अब हमें पूछना है कि जो बस है दोनों ऑपरेशन के लिए स्मूथ होगी अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 100 मेगाहर्ट्ज़ हो। तो हमने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस की जो कैपेसिटी है वो फाइंड करेंगे। बस की जो विड्थ है, द बस कैन ट्रांसफ़र 16 बाइट और 128 बिट्स पर ट्रांजेक्शन। ये हमें गिवन है 16 बाइट को हम जब कन्वर्ट करेंगे बिट्स में 128 आ जाएगा। उसके बाद बस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ है, ये हमें गिवन है ये लास्ट में। उसके बाद हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द बस इज़ कैलकुलेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट इज इक्वल टू होता है बस विड्थ और बस हाइट को मल्टीप्लाई करने से। प्लगिंग इन द वैल्यू, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 16 बाइट और ये 100 मेगाहर्ट्ज़ आ गया। ये 16 मल्टीप्लाई 100 आ गया, ये 106 आ गया, 106 बाइट पर सेकंड। उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे सारे को, ये हमारे पास 1.6 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.6 GB सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डिवाइस रिक्वायरमेंट। ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट हमें 512 है, साउंड कार्ड की 192 है। अब हम क्या करेंगे जी, ऐड द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ डिवाइस, हम दोनों को ऐड करेंगे। 512 में जमा किया 192 को तो 704 MB से हमारे पास आ गया। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। जब बस की है, बस कैन हैंडल अप टू 1.6 GB पर सेकंड, लेकिन जो डिवाइस है दोनों आपस में कंबाइन करके 704 MB पर सेकंड बन रही हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कन्वर्टर 1.6 GB सेकंड टू MB। इसको हम जब MB में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1638.4 MB आ जाएंगी। तो उसके बाद जो हमने अपना बताना था, जस्टिफाई करना था, वो हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। द बस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1638.4 मेगाबाइट्स पर सेकंड which is significantly higher than the combined requirement of 704 megabits per second for the graphic and sound card. Thus, the bus will support smooth operations for both devices without any issue, given its maximum frequency of 100 MHz. इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे स्मूथ ऑपरेशन है, क्योंकि जो बस की कैपेसिटी है वो हमारे पास साउंड कार्ड और जो ग्राफिक कार्ड है दोनों से हायर है। अगर ये उससे लेस होती तो फिर हमारे पास ये स्मूथ ऑपरेशन नहीं होना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की समझ आई होगी अच्छे से। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो या मैंने कोई चीज़ गलत लिखी हो तो आप लोग मुझे वो बता सकते हैं। बाकी जो असाइनमेंट का सलूशन है ये आपको इसका जो फाइल है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो इसको सबमिट करवा सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 24 जून है। आप लोगों ने उससे पहले इसको सबमिट करवाना है।
तो उम्मीद है कि आप सबको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।